नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 1.5 वर्षों का 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो नंबर 8 है। इसका पहले 7 वीडियो आपके अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन वेल का निर्माण किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। दुबई किस देश में स्थित है? तो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, यूएई में स्थित है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक जिसका नाम क्या है? नाउ द इंटरनेशनल्स के लेखक कौन है? तो नाउ द इंटरनेशनल्स जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आर.एस. यनसिंह है। आर.एस. यनसिंह है। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा गया है? तो भारतीय सेना की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है हाल ही में जो है हेरॉन ड्रोन खरीदा गया है। इसे किस देश से खरीदा गया है? तो इजराइल देश से खरीदा गया है। इजराइल देश से खरीदा गया है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सन्नहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मातृभाषा में जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा जो है सन्नहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जो है अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है आकांक्षा योजना शुरू किया गया है। किस लिए? तो अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश के द्वारा डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस बुक लिखा गया, तो ठीक है। अयाज मेनन के द्वारा जो है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 लिखा गया, ये भी ठीक है। गौतम चिंतामणि द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म किसके द्वारा लिखा गया? तो गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखा गया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया? तो किस संस्था के द्वारा नियुक्त किया गया है? आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा जो है बाजार की मांग के साथ कुशल कारबल की आपूर्ति के लिए जो है असीम पोर्टल लॉन्च किया है? असीम पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है AWSEM पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एड्स दिवस 2021 इसका थीम क्या है? तो इंड एड्स, तो पहला ठीक है। मानवाधिकार 2021 का थीम क्या है? तो इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स, तो ये भी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम क्या है? तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म इसका थीम है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा जो है अटल वयो अभ्युदय
योजना की शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सतीश रेड्डी हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा कि किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इसरो जो अपना सैटेलाइट है कहाँ से लॉन्च करता है? तो कहाँ से लॉन्च करता है? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी, वह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश में रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है टाइफून राय से प्रभावित हुआ था? दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है टाइफून राय क्या है? तूफान है, से प्रभावित हुआ था? तो कौन सा देश प्रभावित हुआ था? फिलीपींस प्रभावित हुआ था। फिलीपींस प्रभावित हुआ था। किस शहर में जो है उत्तर भारत के पहले उद्यमता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? लखनऊ में किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में किया गया है। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो पिंक फोर्स का गठन जो है गोवा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। गोवा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से इसका संबंध है। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना का संबंध जो है किस राज्य से? तो राजस्थान राज्य से इसका संबंध है। किस संस्था के द्वारा जो है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा जो है घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? दोबारा देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है?
पर्ल अग्रवाल के द्वारा जीता गया है। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध इसका संबंध जो है राजस्थान राज्य से, राजस्थान राज्य से इसका संबंध है। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? जो उत्तम बीज पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है, वह किस राज्य से इसका संबंध है? तो जो नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है, नवारा चावल का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से इसका संबंध है, केरल राज्य से इसका संबंध है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध जो है दिल्ली राज्य से, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से, जहां के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो किस स्थान पर किया है? तो उद्घाटन किया गया है केदारनाथ में। कहाँ पर? केदारनाथ उत्तराखंड में किया गया है। किस देश की सरकार ने जो है महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये यूके के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? यूके के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया, मतलब लिखा गया उस पर? तो यूके के सरकार के द्वारा जो है महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया गया है। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? भद्राचलम को जो है IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। जो भद्राचलम है ये किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया है। दोबारा देखिएगा, साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। तो इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा ये जो गैर लाभकारी शहर है इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो सऊदी अरब के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने जो है अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिट मैक्स 2021 में भाग लिया? तो INS करमुर्क ने भाग लिया था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस सागर में जो है पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? हिंद महासागर में किया गया है, हिंद महासागर में किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में जो है पहली बार जीनोम मैपिंग
परियोजना की शुरुआत की गई है? तो हिंद महासागर में किया गया है। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे के पहले जो है पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा जो है मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है मुंह बंद रखो नामक 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया है? 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया है? तो बांग्लादेश में किया गया। कहाँ पर? बांग्लादेश में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा जो है ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो जो ऊर्जा साक्षरता अभियान है इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून के द्वारा लिखा गया था, तो ये ठीक है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी, ये भी ठीक है। बैचलर डैड तुषार कपूर के द्वारा, ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कार्यक्रम के तहत जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? किस कार्यक्रम के तहत जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जो है देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो गुजरात राज्य बन गया है। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के पुलिस को जो है 2021 में दिसंबर 2021 में जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो है महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र को जो है पहला स्थान मिला है। किस राज्य सरकार ने थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने जो है थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है।